हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के विभिन्न क्वेश्चनों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में क्या है बार बार पूछे गए हैं, जो कि क्या शिक्षक भर्ती से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। तो हम वन लाइनर क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से, संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? उन आधारभूत नियमों और कानून का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसका गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के प्रावधान के अनुसार जुलाई 1946 में। पहली बैठक इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, वो भी सेंट्रल हॉल दिल्ली में। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 69 शिक्षा भर्ती में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो काफ़ी विवादित रहा। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। संविधान जो है वो कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बनने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। महत्वपूर्ण अंग इसका क्या? प्रस्तावना। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8। संविधान की जो कुंजी होती है वो प्रस्तावना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल प्रस्तावना में एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। पूछा जाता है किस संविधान द्वारा या किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया है? तो वो 44वां। इससे भी एक संबंधित क्वेश्चन टेट में पूछा गया है 2018 में भी, 19 में भी, कि मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। एकल नागरिकता ली गई ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से। और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब सूचियों की अनुसूची मुख्य देख लें। जो 7वीं अनुसूची होती है उसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची आती है। 8वीं में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं में है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आता है। 12वीं में देखें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। इसे टेट 2018 में पूछा गया था। द्वितीय जो हमारी है उसमें क्या है? वेतन भत्ते एवं सब आता है। तृतीय में आता है शपथ। अब मुख्य चीज़ देखें, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश क्या है? ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। अब अगर देखें नागरिकता जो है वो किस में दी गई? भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। मूल कर्तव्य भाग 4 के काम में दिए गए हैं। राजभाषा भाग 17वें में। आपदा प्रबंधन जो है भाग 18वें में। संविधान संशोधन जो है भाग 20वें में दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल 6 अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला समता तथा समानता का अधिकार, जो 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 एवं 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और संविधान की आत्मा जो है वो किसे कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एकल या एक समान सिविल संहिता के लिए, जबकि अनुच्छेद 51 का जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। और कुल मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11। अब देखें राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? तो 3:2 होता है, तो 3:2 होगा। सत्यमेव जयते जो वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। दोहरी नागरिकता वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। संविधान के भाग 3 को भारत का क्या? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया था? अनुच्छेद 17वें में।
जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 से। संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची हमारी के 97 विषय हैं, जिसमें रक्षा, डाक एवं तार आता है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस, कृषि, भू, राज्य, सिंचाई आती है। समवर्ती सूची में क्या 47 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, विवाह एवं वन आता है। योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और स्थापना जो 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका नाम बदल कर अब क्या दिया गया है? नीति आयोग, मतलब जिसका नाम 1 जनवरी 2015 में बदला गया है। और इसके हाल में उपाध्यक्ष जो हैं हाल ही में वो राजीव कुमार। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? तो 280 से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। 15वें के जो हैं वो NK सिंह। अब देखें भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो हैं मीरा कुमार के यहाँ पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और इसके बाद अगर देखा जाए जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में हमारे महिला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है तो कौन? लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष को। अब आपातकाल की देखें, इमरजेंसी, तो युद्ध तथा बाह्य आक्रमण जो सशस्त्र विद्रोह है वो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपात जो होता है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, जिसे मिनिमम 2 मंथ के लिए क्या है लगाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य जो हैं अगर बात की जाए तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लगाया गया था, जिसमें 86वां संविधान संशोधन माना गया है। तो अब है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस संविधान संशोधन कहते हैं? तो 42वां संशोधन। अब भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान का रक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की आत्मा कौन है? तो वो प्रस्तावना। अब राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे अनुच्छेद 58 के अंतर्गत रखा गया है। जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, संसद का अभिन्न अंग होता है। इसकी आयु कितनी होती है चुनाव लड़ने के लिए? 35 वर्ष। और निर्वाचन इसका क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कार्यकाल क्या है? पद ग्रहण की अवधि से 5 वर्ष तक। प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार रहे। डॉक्टर S राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति जबकि 1 बार राष्ट्रपति बने। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी जी। अब देखें लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों व राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में से किसी एक विशिष्ट व्यवहारिक ज्ञान रखते हुए उनको लिया जा सकता है। 2 सदस्यों को जो केवल राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत शासनादेश जारी करने की अद्भुत शक्ति होती है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति उपस्थित होती है। अब देखिए प्रधानमंत्री ये हमारा क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट हो गया, आगे देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो वो क्लीमेंट इटली थे, जो कि लेबर पार्टी उस समय थी। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचित्रा कृपलानी है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता दी गई है प्राप्त है? तो 1 प्रकार की। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 में निहित है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। भारतीय संसद की दोनों सदनों को संयुक्त बैठक
किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो 2 बार। अब बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया था, जबकि अशोक मेहता समिति ने क्या 1978 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो अमेरिका संविधान है वहाँ से लिया गया है, जो कि वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होती है चुनने के लिए? तो 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या पदेन अधिकारी होता है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो लगातार 2 बार रहे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देखें। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रधानमंत्री चुनने की आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 माह। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, क्यों? तो क्योंकि इसमें क्या है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, और 1/3 सदस्यों प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तीसरा देखें, वह कौन सा सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। अगला देखें, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति गणपूर्ति क्या है संख्या या कोरम संख्या है, वो क्या है? तो कुल संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। छठवां देखें, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जो कि इस समय ओम बिरला है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो सदस्य बनने की आयु होती है 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा सदस्य को प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। लोकसभा 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि अभी हाल ही की वीडियो के पेपर में पूछा गया था। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं तथा अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अब देखते हैं लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह का अंतर होता है? 6 माह का। लोकसभा के सदस्यों का 1/10 भाग प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुना जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, और जबकि अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। अगला देखें, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 है। राज्यसभा देखें तो आयु कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 243। 12 राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष। राज्यसभा का एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर बनी है। इनमें क्या है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय देखें। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और अवकाश ग्रहण करने की आयु इनमें क्या है? 65 वर्ष होती है। राज्यपाल देखें तो आयु इनकी 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और इनकी आयु जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए होती है, और शपथ किसको क्या? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब उत्तर प्रदेश में देखें, लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 80, जबकि यूपी में राज्यसभा सीटें 31 हैं। यूपी में विधानसभा सीटें 403 हैं, जबकि एक एंग्लो इंडियन उपस्थित है। यूपी में विधान परिषद सीटें कितनी? 100। और विधान परिषद भारत के केवल 7 राज्यों में, जहाँ कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। विधानसभा में पहुंचने की आयु होती है 25 वर्ष, कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विधान परिषद में आयु होती है 30 वर्ष, कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।